हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गेहूं के आटे की जगह अगर ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी से बनने वाले मोटे अनाज का सेवन करके हम ज़्यादा सेहतमंद रह सकते हैं। तो इसीलिए आज हम आपको लेकर आए हैं हरी सब्जी और मोटे अनाज की रोटी। तो इसको हम बताएंगे, लेकिन इसकी सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्याज को छील कर लिया है और साथ में हम लेंगे लहसुन की 8 से 10 कलियाँ, जिनको कि हम साग बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और साथ में हम बनाएंगे कुछ और भी, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं बाद में आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने गोभी आलू को काट के उबलने के लिए रख दिया है, जिसको कि मैं वीडियो ऑन करके दिखा नहीं पाई हूँ। तो सारी चीज़ों को हम प्लेट में रख लेते हैं और प्याज के हम कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े। पेट को स्वस्थ रखने के लिए फाइबर का इंटेक ज़रूरी है और मोटे अनाज का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। पेट को हेल्दी रखने के लिए मल्टीग्रेन को रूटीन में शामिल करें। वैसे कुछ लोग इसमें चावल भी शामिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखो मेथी को लिया है। सबसे पहले हम मेथी को प्रेशर कुकर में डालेंगे और साथ में डालेंगे हम ये बथुआ। तो आज हमें बनाना है मेथी बथुआ का साग। और साथ में हमने जो प्याज काट के रखा है उसको भी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। तो नमक के लिए हमें स्वाद के अनुसार डाल लेना है। मैंने यहाँ अंदाजे से डाल लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे एक बाउल से 1 बाउल पानी और इसको हम गैस ऑन करेंगे और बनने के लिए रख देंगे। जब इसमें एक सीटी आ जाएगी तो हम गैस को बंद कर देंगे। तब तक हम तड़का लगाने के लिए इन सामग्रियों को चॉप कर लेते हैं। तो अगर आपके पास चॉपर है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है इसको चाकू से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लहसुन मिर्ची को चॉप कर लिया है। अब इसी चॉपर में हम इस टमाटर को चॉप करेंगे। वैसे हम मिक्सी से भी इसे पीस सकते थे, लेकिन आज मैं यहाँ हर चीज़ को काट के डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे साग में थोड़ा कटा हुआ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसको भी देखो छोटा छोटा चॉप कर लिया। इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये 2 टमाटर हैं जिनको हमने चॉप किया है और बाउल में निकाल लिया है। अब इसी में मैं धनिया भी काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, तो उसको भी मैं चाकू से काटने के बजाय इसमें काट लेती हूँ, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा महीन महीन धनिया कटकर तैयार हो जाता है। तो इस चॉपर की सहायता से हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है और प्रिपरेशन में बिल्कुल भी देर नहीं होती है। तो ये जो साग हमारा पक गया है, बथुआ, मेथी और प्याज है इसमें। तो मैं चाहती तो मिक्सी में भी पीस सकती थी, लेकिन मिक्सी में पीस के वो वाला स्वाद नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं इस साग के लिए घोटे से घोट रही हूँ और घोटने के बाद फिर अब हम इसमें लगा लेंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस ऑन करके एक कढ़ाई को रख लिया है और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून जीरा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और साथ में हम डाल देंगे लहसुन मिर्ची का जो हमने चॉप किया था, और हल्दी मिर्च डाल के थोड़ी सी हींग में और डाल दूंगी। और फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर और सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे, उसको भी हम इस मसाले के साथ फ्राई करेंगे। और लास्ट में हमने डाल दिया है ये मेथी बथुआ वाला साग, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको डाल के हम अच्छे से गरम कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसको ढककर पकाएंगे और गैस को हम मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अब शुरू किया है आटा लगाना। तो सबसे पहले मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, साथ में 1 कप लिया है मैंने रागी का आटा और 1 कप मैंने बेसन लिया है, यानी कि चने का आटा। तो ये 3 तरह के आटे की रोटियां मैं बनाकर यहाँ पर तैयार करूँगी। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच भुनी हुई अलसी। अलसी को डाल लेती हूँ, ठंड के मौसम में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अब हम थोड़ा गुनगुना पानी ले लेंगे और गुनगुने पानी से इस आटे को लगाकर तैयार करेंगे।
रागी और चने के आटे की तासीर दोनों की गर्म होती है और मोटे अनाज को नियमित रूप से डाइट में शामिल करने से शरीर एक्टिव रहता है और कई बैक्टीरिया जनित बीमारियों का रिस्क भी कम होता है। मोटा अनाज हड्डियों के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व तो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को मोटे अनाज से बनाए जाने वाले आटे का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने देखिए इसको बनाने के बाद इसकी रोटियां फटाफट से बनानी शुरू कर दी हैं। तो इस तरह से आप भी मोटा अनाज की रोटियां जाड़ों में अगर बनाएंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो मैं तो फटाफट से अब रोटियां तैयार कर लेती हूँ। मेरे 3 तरह के आटा थे, ये इस तरह से चने का आटा, रागी आटा और गेहूं का आटा। तो मैंने ये मिक्स ग्रेन रोटियां फटाफट से बनाकर तैयार कर ली हैं। ये नॉर्मल रोटी से थोड़ी मोटी रोटी बनती है, पर ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ पर हमने गोभी की सब्जी और बथुआ मेथी का साग और साथ में हमने ये रागी की रोटी ले ली है। यहाँ पर मेरे पास आज मूली का सलाद है, एक हरी मिर्च मैं रख लूँगी और साथ में मेरा ये 1 स्पून रखी है। और उसके बाद देखिए मेरा तो ये जो है लंच तैयार हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से लंच तैयार कर सकती हैं। लंच हो या डिनर, आप मल्टीग्रेन आटा रोटी हरे साग के साथ खाएंगी तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा।